इमरान खान को जल्दी इलेक्शन अब किसी सूरत नहीं मिलेंगे, चाहे वो खुद असेंबलियां तोड़ते ही हैं। तो तोशा खाना जो है ये इमरान खान के लिए ज़िल्लत और इबरत का निशान बन चुका है। बुशरा बेगम को शायद बली का बकरा बनाया गया। क्या वो रेहाम खान की तरह कोई एक और किताब लिखेंगी? अब तोशा खाना जो है वो तोशा खाना बन चुका है। हंगामी तौर पे शाम को इस पिंडी आए और फौरन ही वापस चले गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आज हफ्ता है, 17 तारीख है दिसंबर की और दोपहर का टाइम है और रात को 8 बजे आज इमरान खान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन, उन्होंने लिबर्टी चौक लाहौर में उन्होंने जाकर वहाँ पे असम्बलियाँ तहलील करने का अनाउंस कर दिया। अब ये तो हो गई वो खबर जो खबर है जिसके ऊपर सारी बात कर रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़राए से जो मुझे खबरें मिल रही हैं वो ये है कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। मुश्किल। जब शेख रशीद ने खुद कह दिया कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कामयाबी नहीं मिली, यानी कामयाबी क्या हो सकती थी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की कि जो उनके मुज़ाकरात हो रहे थे जनाब इसहाक डार साहब से, दीगर लोगों से, तो वो गवर्नमेंट जो है अर्ली इलेक्शन से मान जाती और ये इनके कहने पे असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देती, यानी फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देती। तो वो भी नहीं मानी, ये भी नहीं टस से मस हो रहे। तो शेख रशीद ने कह दिया कि आरिफ अलवी को कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली और इमरान खान को जल्दी इलेक्शन अब किसी सूरत नहीं मिलेंगे, चाहे वो खुद असम्बलियाँ तोड़ते हैं या नहीं। खुफिया मीटिंग्स और हंगामी मीटिंग्स जारी। आज फिर भी सबकी नज़रें जो हैं इमरान खान पे, क्या 25 मई 26 दिसंबर की तरह आज 17 दिसंबर भी एक और यू टर्न हो जाएगा। ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान हर 2-3 हफ्ते बाद कोई एक ऐसा खेल रचाते हैं, एक ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि उनके बदतरीन दुश्मन भी उनकी 15 साल पुरानी 2 घंटे की तकरीर जो है वो सुनने पे मजबूर हो जाते हैं और तकरीर सुन सुनकर मजीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। खैर, इतना वक्त बर्बाद किया और खुदा पाड़ निकला चूहा। तो तोशा खाना जो है ये इमरान खान के लिए ज़िल्लत और इबरत का निशान बन चुका है। अब कहा यह जा रहा है, इस्लामाबाद के अंदर मैं हूँ तो यहाँ पे खबरें ये हैं कि बुशरा बेगम को शायद बली का बकरा बनाया गया। तो बुशरा बेगम को क्यों बली का बकरा बनाया जाए? ताकि ये कहा जाए कि जितनी बुराइयां थी वो तो बुशरा बेगम ने की थी। इमरान खान तो साफ है, इमरान खान तो क्लीन है। ऑडियोज भी उन्हीं की रिलीज हो रही है, इमरान खान की तो ऑडियोज रिलीज नहीं हो रही है। तो इमरान खान एतबार करते थे और उनके पीठ पीछे ये हो गया। तब उसमें अगर बुशरा भी बली का बकरा बन जाती है तो इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो एक बार फिर जो है वो दोबारा से नारे मार सकते हैं कि हमारा लीडर जो है वो सादिक और अमीन है। तो बुशरा बीबी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो रेहाम खान की तरह कोई एक और किताब लिखेंगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी किताब वगैरह लिखेंगी। मेरा ख्याल है लिखने पढ़ने का कुछ ज़्यादा शौक नहीं है उनको। वो जो पढ़ती हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये अली नहीं लिखाई पढ़ाई जो आप समझ रही हैं। लेकिन वो फिल्म ज़रूर बना सकती है। वो फिर इमरान खान की एक ऐसी फिल्म बनेगी कि इमरान खान को भी छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ना कि चीफ मिनिस्टर परवेज लाई जो है वो उन्होंने अभी तक पल्ला नहीं पकड़ाया इमरान खान को। मैंने आपको मोनस अलाई की और इमरान खान की मीटिंग का तो हाल बता दिया था। कल चीफ मिनिस्टर हंगामी तौर पे शाम को इस पिंडी आए और फौरन ही वापस चले गए। अब पिंडी आए हैं, किससे मुलाकातें की हैं ये पता नहीं चल रहा। ना उन्होंने यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताया था कि चीफ मिनिस्टर दौरा करने आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। ना उन्होंने पुलिस और प्रोटोकॉल और उन सारों को इन्फॉर्म किया था कि अभी चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो प्रोटोकॉल होना चाहिए। वो नूर खान एयरबेस पे आए, 2 घंटे रहे और वहीं से वापस चले गए। लेकिन परवेज लाई ने इमरान खान को असेंबलियां तोड़ने में जल्दी ना करने का मशवरा दिया। अच्छा, नून लीग जो है अब वो इस इंतजार में, क्योंकि चौधरी शुजात और परवेज लाई का राब्ता बहाल हो चुका है, तो ये दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो नून लीग भी अब इंतजार में है कि जी चौधरी शुजात जो है वो परवेज लाई को क्या मशवरा दे रहे हैं और परवेज लाई इस बारी उनकी बात मानते हैं कि नहीं। पिछली बारी तो मानी थी, दुआई खैर भी हो गई थी, मिठाई भी खा ली थी और फिर वो बनी गाला चले गए थे। लेकिन जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनस लाई की गुज़िश्ता रात जो इमरान खान से मुलाकात हुई, उनमें दोनों ने सियासी सूरत हाल में तबादला ख्याल किया, जबकि इस दौरान मोनस लाई ने कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की इमरान खान को। और वो बेसिकली ये था कि हमने इतना आउटले किया है, हम इतने फंड्स दे रहे हैं अपने हल्कों में, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो वो सारे फंड्स ज़ाया हो जाएंगे या इंटरिम में जो लोग आएंगे वो करेंगे तो हमारा वोट खराब होगा। अब आज 17 दिसंबर जो है वो एक्चुअली इंतहाई अहमियत का दिन बन गया। 500 से ज़ायद तकरीबन कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान का मुस्तकबिल दाव पे लगा।
जिनके सियासी मुस्तकबिल का फैसले का ऐलान चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज लिबर्टी चौक में करेंगे रात को 8 बजे। उन्होंने कहा मेरे ख्याल 9 बजे तक होगा। अब इमरान खान पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील करके अपनी दोनों हुकूमतें ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, या फिर एक बार यू टर्न लेके मज़ीद वक्त ले लेते हैं, कह देंगे मुशावरत करनी है, मशवरा करना है, साथी अभी डिवाइडेड हैं, ये है वो है। तमाम अंदरून और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनकी नजरें इन पर लगी। इमरान खान पंजाब और केपीके असम्बलियां तहलील करके कौमी असम्बली की नशस्तों से भी एक बार मुस्तफ़ी होकर पीडीएम की वफाकी हुकूमत को आम इंतखाबात से पहले यानी इंतखाबात करवाने पर मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के बहुत से वज़रा और अरकान असम्बली जो है असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। असम्बलियों की तहलील के बाद नई सूबाई हुकूमत कायम होने तक दोनों सूबों के वज़रा आला गालिबन अपने अपने मनसब पे कायम रहेंगे। इसके लिए कोई आईनी माहिर जो है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मुझे पता है जितना, और ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क होगा कि वो रहते हैं कि कोई और आते हैं। आप ये देखें ना कि रूहानी शख्सियत का तासुर रखने वाली बुशरा बीबी की दुनियावी मामलात पर गैर मामूली ऑडियोज़ ने उनके तशख़्ख़ुस को अच्छी तरह बर्बाद कर दिया। अब जो उनकी ताज़ा तरीन ऑडियो आई है, जो निगरान केयर टेकर उनके साथी इनाम खान के, वो बनी गाला के, तो उसे नज़र आता है कि वो एक नॉर्मल घरेलू झगड़ा करने वाली खातून है जो मुलाजमों से लड़ती रहती है। तो बुशरा बीबी की तो एक ऑडियो लीक ने तहरीक इंसाफ के इंसाफ का और वो ट्रांसपेरेंसी का सारा फालूदा निकाल के रखा। अब इमरान खान के जो सपोर्टर्स अभी लोग हैं जो कहते हैं खान तो मासूम है, वही मैंने आपको जो पहले बात बताया। लेकिन अता तारड़ साहब जो है वो कहते हैं इमरान खान ने 45 करोड़ की ज्वेलरी सेट का 5 लाख रुपए में खरीदा, तोहफे मिले। 3 ज्वेलरी सेट की मालियत तकरीबन 5 अरब रुपए बनती है। डायमंड से भरी रोलेक्स की घड़ियों की कीमत को करोड़ों में है। इमरान खान और इनकी बीवी कौम के अरबों रुपया हड़प कर गए, उनको शर्म आनी चाहिए। ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अब भी वक्त है कि तोहफे तोशाखाना जमा करा। अब शरीफ आदमी है तारड़ साहब, तोहफे तो बेचते ने के जमा किथे कराएंगे। और अब बात यह है कि तोहफे बेचने में सरकारी मुलाजमीन के भी नाम आ रहे हैं, वो कौन है उनका पता चलना चाहिए। ये तोहफे यानी लेने में, खरीदने में। अब जो मुझे इसकी रिपोर्ट पता चली वो ये कि जब कोई बाहर किसी मुल्क में कोई तोहफा मिलता है तो वो एम्बेसडर की ड्यूटी होती है कि वो उसको तोशाखाना में जमा करवाएगा और वो उसकी डिटेल्स भेजता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ जगहों पे एम्बेसडर्स को मना कर दिया था कि तुमने इसको फाइल नहीं करना, और ये हट के, यानी इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये नहीं कह सकते ये बुशरा बेगम ने किया, वो खुद उस कार खैर में थ्रू एंड थ्रू शरीक रहे। चोरी का ज़माना है, अब तोशा खाना जो है वो तोशा खाना बन चुका है, क्योंकि उससे तो पूरा घर ना चल रहा था, उससे तो फैक्ट्रियाँ बन सकती हैं जितने अरबों रुपए का माल है। लेकिन पता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत अहम बात है कि एवेल्युएटर्स कौन थे, किन्होंने इनकी कीमतें इतनी मुकर्रर की, उस कमेटी में कौन कौन थे। आपको भी पता चले तो मुझे बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Until the next time, Allah Hafiz.